हे गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। गाइस कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बी फार्म सेकंड सेम में जो हमारे सब्जेक्ट है पीओसी 1 यानी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट जो हमारे सब्जेक्ट है उसके यहाँ पर हम एग्जाम यानी गेस्ट पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। इसमें हम 2 मार्क्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं एंड उसके साथ में इसके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से लास्ट तक वॉच करना है एंड वीडियो के बीच में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह बताई है कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को मैनेज करना है, जिसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो आपको वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है एंड सेम इसी टाइप से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि बी फार्म सेकंड सेम से रिलेटेड हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में सेक्शन ए से हम क्वेश्चन जो हैं जो कि यहाँ पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए से एग्जाम में आते हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। तो इस हिसाब से यहाँ पर सेक्शन ए से 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। एंड गाइज यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं जो कि एग्जाम या फिर गेस्ट पेपर जो है उसका सोल्यूशन होने वाला है। एंड अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाते हो तो यहाँ पर आपको 5 से 6 या फिर 7 क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो आप लोगों को एक बार इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करके ही एग्जाम देने जाना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है वो पूछा है राइट अ नोट ऑन कंजुगेटेड डाइन विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको कंजुगेटेड डाइन क्या होते हैं उनके बारे में एक नोट लिखना है एंड उसका सुटेबल एग्जाम्पल भी आपको इसमें लिखना है। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है कि कंजुगेटेड डाइन जो होते हैं वो 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं किसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू, या फिर इस टाइप के डाइन में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। मीन्स यहाँ पर कंजुगेटेड डाइंस का मतलब ही होता है यहाँ पर 2 इन मतलब 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो सेपरेट होते हैं किसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू, इन्हीं को सिंपल यहाँ पर कंजुगेटेड डाइन बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंजुगेटेड डाइन का बेस्ट एग्जांपल है एंड यहाँ पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट होंगे, मतलब एक बॉन्ड को छोड़कर यहाँ पे दूसरे में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर कंजुगेटेड डाइन का एग्जांपल भी लिख देना है। तो अगर आप लोग इस हिसाब से यहाँ पर इतना कंटेंट लिखते हैं तो आपको यहाँ पर इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में जो कि बन सकता है डिस्क्राइब एनी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में आपको 2 क्वालिटेटिव टेस्ट जो होते हैं उनके बारे में लिखना है। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उसमें जैसे कि एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन का हर एक टेस्ट को डिफाइन कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वालिटेटिव टेस्ट जो होते हैं जो कि एल्डिहाइड के लिए यूज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इसमें से जैसे कि नंबर 1 टेस्ट होता है फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट में क्या होता है कि जैसे 2 ml जो फेलिंग सोल्यूशन ए होगा उसको हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे, देन हम ऐड करेंगे 2 ml ऑफ फेलिंग सोल्यूशन बी इन द सेम टेस्ट ट्यूब। मतलब एक टेस्ट ट्यूब होगा उसमें हम 2 ml फेलिंग सोल्यूशन ए लेंगे एंड उसी में हम फेलिंग सोल्यूशन बी जो होगा उसको ऐड करेंगे। देन यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल। यहाँ पर ऑर्गेनिक सैंपल जो होगा उसको हम 3 to 4 ड्रॉप जो होंगे उसको हम ऐड करेंगे। देन इनको हम हीट करेंगे वाटर बाथ के ऊपर 60 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए। देन बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो ऑब्जर्वेशन में मतलब हीटिंग करने के बाद 15 मिनट तक हम सोल्यूशन जो होगा उसको हम हीट करेंगे वाटर बाथ के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे रेडिश ब्राउन पीपीटी जो होगी वो फॉर्म हो जाएगी। इससे इन्फ्रेंस में मतलब ये पता चलेगा कि यहाँ पे एल्डिहाइड जो है प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के लिए, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का जो कि एक सब टाइप है उसका क्वालिटेटिव टेस्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो होता है कीटोन के लिए यूज होता है। उसमें जैसे कि सेकंड हो जाएगा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। इसमें जैसे कि क्या होगा हम 1 ml सैंपल लेंगे किसी टेस्ट ट्यूब में, देन यहाँ पे 1 ml सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन जो होगा उसको हम ऐड करेंगे। देन यहाँ पे 1 ml NaOH सोल्यूशन जो होगा उसी टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करेंगे। देन यहाँ पर ऐड करने के बाद ऑब्जर्वेशन में आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH मतलब NaOH जो होगा उसको हम ऐड करने के बाद यहाँ पे रेड कलर जो होगा वो टेस्ट ट्यूब में अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि इन्फ्रेंस में यहाँ पे पता लगेगा कि कीटोन जो है हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये हमारे क्वालिटेटिव टेस्ट हो जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग सेम इसी टाइप से एग्जाम में लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो है उसके बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी बन सकता है आउटलाइन डाईएल्डर रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइन। यहाँ पे आपको डाईएल्डर रिएक्शन जो होती है कंजुगेटेड डाइन की उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे डाईएल्डर रिएक्शन जो होती हैं वो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, मतलब इनका दूसरा नाम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी है। इस नाम से भी आ सकते हैं कि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है उनको डिफाइन कीजिए। तो आपको सेम यही लिखना है जो आप डाईएल्डर रिएक्शन में लिखेंगे वही आपको इसमें भी लिखना है।
तो यहाँ पे बात करते हैं द डाई-एल्डर रिएक्शन इज अ एडिशन रिएक्शन बिटवीन 1,3 डाइन एंड एन एल्कीन टू फॉर्म अ न्यू रिंग। मतलब यहाँ पे डाई-एल्डर रिएक्शन जो होती हैं एक एडिशन रिएक्शन होती हैं 1,3 डाइन एंड एल्कीन के बीच में जो एक एडिशन रिएक्शन होती है जिसके थ्रू यहाँ पे एक न्यू रिंग जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसी को सिंपली यहाँ पे डाई-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर इसे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि 1,3 ब्यूटाडाइन होगा एंड यहाँ पे इथाइलिन होगा। जब इसको हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन जो होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये होगा कैसे उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 1,3 ब्यूटाडाइन जो होगा एंड यहाँ पे इथाइलिन जो होगा, तो इथाइलिन जो होगा अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। मीन्स आप सिंपली समझे जैसे कि यहाँ पर इस टाइप से जो हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन है एंड यहाँ पर हमारा इथाइलिन है, तो यहाँ पे हमारा जो इथाइलिन है ये अपना एक बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो इधर जब बॉन्ड शिफ्ट करेगा ये तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। देन यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन में भी जो इसके बॉन्ड शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे ये बॉन्ड इस टाइप को शिफ्ट हो जाएगा एंड ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा एंड फिर यहाँ पे एंड इस टाइप से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा एंड ये जो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था यहाँ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन जो होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही सिंपली रिएक्शन हो जाएगी डाई-एल्डर रिएक्शन, जिससे कि यहाँ पे एक न्यू रिंग जो होगी उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, जो कि बन सकता है एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन। यहाँ पे एल्कीन जो होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो उसको लर्न करने की ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो एल्केन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है एंड एल्कीन जो होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है एंड एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एल्केन जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एल्केन में यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड यहाँ पे एल्कीन जो होती है इसमें यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड यहाँ पे एल्काइन जो होती है जिसके बीच में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मतलब यहाँ पे एल्कीन का क्वेश्चन दिया है हमने, यहाँ से एल्केन या फिर एल्काइन का भी पूछ सकता है, तो आपको इसको लर्न कर लेना है कि एल्कीन में कौन सा होता है, एल्केन में कौन सा होता है हाइब्रिडाइजेशन एंड एल्काइन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो सेम यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि एल्कीन के बारे में। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जैसा कि हमने अभी बताया था। द सिग्मा बॉन्ड्स डेल्ट टू फॉर्म अ ओवरलैप ऑफ वन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म वन विद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन। द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरलैप ऑफ द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एल्कीन है उसमें यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन कार्बन के बीच में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, जो कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करेगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिख देना है और इसका एग्जाम्पल भी आपको इसी टाइप से लिख देना है। अगर आप लोग इस हिसाब से लिखते हैं तो आपको यहाँ पर ईजिली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई के बारे में, जो कि बन सकता है एनलिस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एल्कोहल्स। यहाँ पे आपको एल्कोहल के लिए जो भी क्वालिटेटिव टेस्ट यूज होते हैं उनके नाम ही केवल लिखने हैं। यहाँ पर जैसे कि एल्कोहल के लिए 4 क्वालिटेटिव टेस्ट यूज होते हैं, जैसे कि सोडियम मेटल टेस्ट हो गया, सोडियम अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हो गया, ल्यूकास टेस्ट होगा एंड विक्टर मायर मेथड हो गया। तो यहाँ पे 4 टेस्ट जो होते हैं जो कि क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं एल्कोहल के लिए उनके लिए यूज होते हैं, तो आपको इतना ही इसमें लिखना है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में, जो कि बन सकता है डिस्कस अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है सिंपली। तो ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी क्वेश्चन को एक बार कॉपी पे लिख के लर्न कर लेना है। एंड इसकी पीडीएफ अगर आपको कैसे मिलेगी, तो उसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसका नेम है सॉल्व फार्मेसी। वहाँ पे जाएंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, तो वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पर कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड में होता है, जो कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसकी तरफ होता है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जो है उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन जो होगा वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एंड क्लोरीन जो होगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन को लो से हाई की तरफ, तो इसी को सिंपली यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। एंड जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर इतना लिख देना है। एंड यहाँ पर इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसको आपको अच्छे से कर लेना है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जी के बारे में, जो कि बन सकता है डिफाइंड सेटजेफ रूल। यहाँ पे सेटजेफ रूल क्या होता है उसके बारे में आपको लिख देना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सेटजेफ रूल जो होता है वो बेस्ड होता है डिहाइड्रेशन के ऊपर। एल्कोहल जो होते हैं उनका डिहाइड्रेशन जो होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो जो सेटजेफ रूल होता है वो रूल यही बताता है कि जो एलिमिनेशन होता है उसके थ्रू यहाँ पे मोर स्टेबल एल्कीन जो होती है वो फॉर्म होती है, जिसको यहाँ पर सिंपली सेटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जो होती है उनके स्टेबिलिटी का एग्जांपल भी आपको लिख देना है कि यहाँ पर जो हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन होता है मोस्ट स्टेबल होता है, देन यहाँ पे 2 डिग्री, देन यहाँ पे 1 डिग्री, एंड सबसे लेस स्टेबल जो होता है वो हमारा मेथाइल कंपाउंड होता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर सेटजेफ रूल में इतना कंटेंट लिख देना है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एच के बारे में, जो कि बन सकता है डिफाइन बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है तो उसके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पे बेंजोइन कंडेंसेशन जो होता है इन्वॉल्व होता है रिएक्शन होती है एक टाइप की, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है, जिसमें कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो एक्वस एल्कोहलिक KCnR NaCN यानी पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं। एंड यहाँ पे एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसको यहाँ पे सिंपली बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन के नेम से जानते हैं। तो इसको सिंपली यहाँ पे हम बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इस हिसाब से यहाँ पे बेंजल डिहाइड जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा जो कि बेंजल डिहाइड होगा, तो बेंजल डिहाइड जो होगा जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये रिएक्ट करेंगे KCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक कीटोन जो होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोग 1-2 बार इसको लिखते हैं तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आई के बारे में, जो कि पूछा है व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं इसके बारे में काफ़ी टाइम डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपको इसको भी करके जाना है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, जो कि एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एंड ए मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं उनको रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज जितनी भी स्पीसीज होती हैं वो सभी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, CH3 होगा, H होगा, मतलब यहाँ पे CH3 जैसे हो गया तो इसके बाद जो पॉजिटिव हो यही से मतलब इलेक्ट्रोफाइल को शो करता है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है सिंपली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन जो होती है उनको डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उनको ये सिंपली इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको डोनेट करेंगे, तो इन्हीं को सिंपली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एंड ये सिंपली जितनी भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं उनको यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे कि OH- हो गया, Br- हो, Cl- हो गया। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर इतना कंटेंट लिख देना है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जे के बारे में, जो कि बन सकता है व्हाट आर एल्किल हैलाइड। यहाँ पे एल्किल हैलाइड क्या होता है उनके बारे में लिखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड आर अ कंपाउंड इन विच 1 or more हाइड्रोजन एटम्स इन एन एल्केन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ हैलोजन एटम। यानी यहाँ पे एल्किल हैलाइड जो होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम जो होते हैं जो कि एल्केन में होते हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं बाय द हैलोजन एटम। तो उन्हीं को सिंपली यहाँ पे एल्किल हैलाइड बोलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में हो जाएगा क्लोरोमीथेन हो गया जिसका फार्मूला CH3Cl होगा, एंड यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड होगा। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे एल्किल हैलाइड कैसे फॉर्म होते हैं, तो जैसे कि मेथेन जो होगा हमारा इसका फार्मूला CH4 होता है। देन यहाँ पे रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ। देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इसका एक हाइड्रोजन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा इसके थ्रू, मतलब जो हमारा क्लोरीन है वो एक हैलोजन है तो इसका यहाँ पे एक यहाँ पे इसका एक Cl जो होगा इसके ऊपर अटैच करेगा। देन यहाँ पे HCl जो होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड यहाँ पे CH3Cl जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा, तो मतलब क्लोरोमीथेन जो फॉर्म हो जाएगा। तो यही सिंपली एल्किल हैलाइड का एग्जांपल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड गाइज अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाते हो तो कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसका कि नेम है सॉल्व फार्मेसी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।